Good morning, class 12th. Today I am going to start the new topic, that is a composition of the mapping. देखिए, composition of the mapping को अगर बिल्कुल जनरल वे में हम समझें तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन. जैसे मैं कहूँ log sin x, तो log sin x में दो फंक्शन है. पहला log फंक्शन, फिर उसमें sin x. तो इट इज कॉल्ड ए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन. जब फंक्शन ऑफ फंक्शन हम यूज करेंगे तो देन इट इज कॉल्ड ए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. इसको समझने के लिए तीन सेट हम ले लें, ए बी सी. सपोज एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड G इज ए मैपिंग फ्रॉम B टू C. A से B में जो मैपिंग है वो F है और B से C में जो मैपिंग है वो G है. अब अगर कोई डायरेक्ट मैपिंग हम A से C में डिफाइन करें, कोई डायरेक्ट मैपिंग अगर हम A से C में डिफाइन करें तो देन इट इज कॉल्ड ए गॉफ. Gauff is a mapping from A to C. इसी तरीके से अगर सेट C से सेट A में कोई डायरेक्ट मैपिंग डिफाइन करें तो देन दिस मैपिंग इज कॉल्ड ए फॉग. तो फॉग इज ए मैपिंग फ्रॉम C to A. So there are two composite mapping, Gauff and fog. Gauff is a mapping from A to C and fog is a mapping from C to A. कभी कभी हम लोग fog f of f या g of g ये मैपिंग भी डिफाइन करते हैं. तो अब ये Gauff डायरेक्ट A से C की मैपिंग है और फॉग जो है वो C से A की मैपिंग है. जैसे हम मान लें F and G are two mappings from the set of real numbers to set of real number defined by fx is equal to sin x and gx is equal to x square. ये f और g both are defined on the set of real numbers by fx is equal to sin x and gx is equal to x square. Now we have to find fog. Fog of x means f of gx. Gx is x square. So f of x square will be sin x square. In the same way, अगर हम गॉफ फाइंड करें, गॉफ ऑफ x means g of fx and this is equal to fx हमारा sin x है और g of sin x हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर. तो देखिए sin x स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम sin x होल स्क्वायर, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होंगी. तो हम ये कह सकते हैं इन जनरल गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग. गॉफ जो है वो फॉग के बराबर नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट इज इन्वर्टिबल फंक्शन या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ द फंक्शन. लेट f इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट x to y and G is a mapping from y to x, and let f is 1 1 on 2, then G is called inverse of f and it is denoted G is equal to inverse of the mapping and this is called the invertible function या inverse mapping. तो किसी भी मैपिंग का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो मैपिंग 1 1 on 2 होगी. अगर मैपिंग 1 1 on 2 नहीं है
तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए 1-1-on-2 मैपिंग को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल कंसीडर करें। नाउ कंसीडर फंक्शन e टू द पावर x। देखिए हमें पता है e टू द पावर x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है। y इज इक्वल टू एक्स जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और हमारा सेकंड फंक्शन gx इज इक्वल टू log x है। तो अब अगर y इज इक्वल टू एक्स को हम मिरर मान लें, तो y इज इक्वल टू एक्स को अगर हम मिरर मान लें तो e टू द पावर x की जो इमेज है वो log x होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि e टू द पावर x का जो इनवर्स है वो log x है, या log x का जो इनवर्स है वो e टू द पावर x है, और ये तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि log x तभी डिफाइंड होगा जब x जो है वो ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तभी किसी नंबर का log जो है वो डिफाइंड होगा। तो हम ये कह सकते हैं e टू द पावर x का जो इनवर्स है वो log x है, और log x का जो इनवर्स है वो e टू द पावर x है। तो देखिए हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब अगर इसमें दोनों तरफ log हम ले लें तो log y इज इक्वल टू log e टू द पावर x हो जाएगा, और ये जो हमारा log है वो बेस e में डिफाइंड है तो log e टू द पावर x हो जाएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू e टू द पावर x फंक्शन हो गया, और x इज इक्वल टू log y ये इसका इनवर्स हो गया। ठीक, तो इनवर्स किसी फंक्शन का तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1-1-on-2 होगा। इनवर्स की एक और प्रॉपर्टी है, जैसे अगर हम शो कर दें कि fog ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब fog की जो वैल्यू है वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम ये कह सकते हैं G इज ए मैपिंग, G इज ए फंक्शन ऑफ x, सॉरी G इज ए इनवर्स ऑफ x, या f इज ए इनवर्स ऑफ G। तो इसी तरीके से हम इनवर्स को डिफाइन करने के लिए सबसे मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि द मैपिंग शुड बी 1-1-and-on-2। अब अगर हमारी ये f x से y में मैपिंग है और 1-1-on-2 है, और g जो है वो y से x में मैपिंग है, और g f का अगर इनवर्स है तो गॉफ जो है, गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ सेट x एंड fog इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई दो फंक्शन दे रखे हैं और अगर ये प्रूफ करना है कि दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो हम ये प्रूफ कर दें कि उनका जो फॉग है, फॉग ऑफ x अगर x के बराबर है तो g जो है वो f का इनवर्स हो जाएगा। दूसरी चीज, कोई मैपिंग 1-1 इनवर्स मैपिंग का एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है कि प्रूव वेदर द इनवर्स ऑफ दिस मैपिंग एग्जिस्ट और नॉट, तो उसके लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर मैपिंग 1-1-on-2 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। f and g are the mapping defined on the set of real number, या f और g दो मैपिंग है जो r to r सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है। fx इज इक्वल टू 8x क्यूब, gx इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fog एंड गॉफ। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट fog ऑफ x। fog ऑफ x मीन्स f ऑफ gx। अब यहाँ पे gx की वैल्यू रखें, gx की वैल्यू क्या है हमारी, x टू द पावर 1/3। अब हम f ऑफ x टू द पावर 1/3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जबकि fx हमारा 8x क्यूब से डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा 8x टू द पावर 1/3 क्यूब।
और ये वैल्यू 8x के बराबर आ जाएगी। फिर हम फाइंड करें गॉफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा g ऑफ fx। fx की वैल्यू यहां पे रखें, fx की वैल्यू है हमारी 8x क्यूब। अब gx हमारा डिफाइंड है x टू द पावर 1/3 से, तो g ऑफ 8x क्यूब जो है ये हो जाएगा 8x क्यूब टू द पावर 1/3। 8x क्यूब टू द पावर 1/3 जो है ये 2x हो जाएगा। तो अब ये जो ऊपर अभी कैलकुलेशंस किया है इसमें थोड़ा एक मिस्टेक्स है। ये x टू द पावर 1/3 जब हम लिया, हाँ ठीक है, ये x टू द पावर 1/3 8x हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2x आ गई। तो देखिए हमारी fx और gx की जो दो वैल्यूज आ रही हैं दे आर डिफरेंट। फॉग ऑफ x जो है वो 8x है, गॉफ ऑफ x जो है वो 2x है। देयरफॉर वी कैन से दैट फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। क्वेश्चन नंबर 7, f is a mapping from set of real numbers to set of real number defined by fx is equal to 4x plus 3। आपको ये प्रूफ करना है कि क्या इस मैपिंग का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इस मैपिंग का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव वेदर द इनवर्स ऑफ द मैपिंग विल एग्जिस्ट और नॉट। तो मैपिंग का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि वेदर द मैपिंग इज 1-1 और 1-1 एंड ऑन टू और नॉट। अगर मैपिंग 1-1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर 1-1 ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब जैसे हम मान लें लेट x1 एंड x2 आर द टू रियल नंबर्स ऑफ दिस सेट आर। तो x1 एंड x2 आर द टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर। नाउ वी विल प्रूव दैट कि fx x1 is not equal to x2, then f of x1 is also not equal to f of x2, means डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज जो है वो डिफरेंट है, इसलिए मैपिंग जो है वो 1-1 हो जाएगी। तो सिंस x1 is not equal to x2, तो 4x1 is also not equal to 4x2 and 4x1 plus 3 is also not equal to 4x2 plus 3। 4x1 plus 3 जो है ये हो जाएगा f of x1 which is not equal to f of x2। तो therefore we can say that x1 is not equal to x2 imply f of x1 is not equal to f of x2 means f is 1-1। ये मैपिंग हमारी 1-1 है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज भी डिफरेंट होगी, किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होगी। या इसको हम इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं कि x1 is equal to x2 इम्प्लाई f of x1 is equal to f of x2, यानी इक्वल एलिमेंट की इमेज जो है वो इक्वल होगी। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये मैपिंग ऑन टू भी है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए इस सेट R का कोई एलिमेंट y ले लें और ये प्रूफ कर दें कि y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट की इमेज है, इसलिए ये मैपिंग ऑन टू होगी। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर लें लेट y बिलोंग्स टू R such that y is equal to fx। तो y will be 4x plus 3, इससे 4x आ जाएगा y minus 3 and x will be y minus 3 upon 4। तो देखिए y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू आ रही है, y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब अगर यही हमारा एक्सप्रेशन अंडर रूट में होता तो फिर कंडीशन लग जाती कि y शुड बी ग्रेटर देन 3, लेकिन यहाँ पे हम y की कोई भी वैल्यू ले लें x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी
y belongings to R there exists x such that y is equal to fx for every x belonging to R। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैपिंग जो है वो ऑन टू है। अब ये जब मैपिंग 1 भी है ऑन टू भी है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करने के लिए जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने मान लिया तो f इनवर्स y जो है वो x हो जाएगा और x की वैल्यू अभी y के टर्म में हमने निकाल ली है ये वैल्यू यहाँ पे रख दें तो f इनवर्स y विल बी y माइनस 3/4। इसको हम f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3/4 भी लिख सकते हैं और ये इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन क्या है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 और इनवर्स ऑफ x जो है वो x माइनस 3/4 है। तो सिंस द मैपिंग इज 1 on 2 therefore inverse of the mapping will exist। Mapping is defined by this and its inverse is defined by this। Next question number 13, f is a mapping from set of real numbers to set of real numbers defined by fx is equal to 3 minus x cube to the power 1/3। then you have to find f of f। ये कंपोजिट मैपिंग f of f जो है वो हमको फाइंड करनी है। तो अब f of f x दिस इज इक्वल टू f of fx। अब यहाँ पे fx की वैल्यू रख दें। fx की वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 और हमारा फंक्शन fx जो है वो 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 से डिफाइंड है। तो जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस फंक्शन में x की जगह हम 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 रखेंगे। तो इस फंक्शन में x की जगह 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 रख दें तो f ऑफ f आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स की जगह 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 और ये आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x। तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ fx जो है ये x के बराबर हो जाएगा। तो f ऑफ fx जो है वो x के बराबर है। ये आइडेंटिटी मैपिंग आ रही है इसलिए हम कह सकते हैं कि f का जो इनवर्स है वो f ही होगा यानी f इज ए इनवर्स ऑफ इटसेल्फ बिकॉज द वैल्यू ऑफ कंपोजिट मैपिंग इज ए आइडेंटिटी मैपिंग। तो स्टूडेंट हम अब आप लोग को जो है कंपोजिशन मैपिंग की एक्सरसाइज करनी है और नेक्स्ट टर्म में भी हम लोग इसी एक्सरसाइज की कुछ और टफ प्रॉब्लम्स को लेंगे और उसके बाद फिर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो शुरू कराएंगे।